ये जो मैंने 11 बनाई है ना, इनको मैंने पिछले 2 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स ध्यान में रख के बनाया है कि उनमें हम क्यों बाहर हुए और वो गलती कैसे रिपीट ना हो। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी, आजकल ये वर्ड काफी ट्रेंड में। आप रील्स के कमेंट्स देख लो, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड जरूर मिल जाएगा और आपने ये वर्ड सुना भी होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है क्या? अपने रील्स एक्सपर्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन हो और अगर आपने 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया तो ऑस्ट्रेलिया आपको उठा के बाहर फेंकेगी और एक यंगस्टर लाएगी कि अब ये खेलेगा, तू निकल ले। इनके हिसाब से ये है ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। पर क्या स्टैट्स के हिसाब से ये ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है? ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। और उसके साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया के वर्ल्ड कप में जाने वाले 15 मेंबर कौन होंगे और मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बने तो मैं किसको खिलाऊंगा। और भाई सबका ध्यान रखता हूं मैं, इतने में स्क्वाड बनाऊंगा ना तो इतने ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी के फैंस को मैं ये क्वेश्चन देता हूं कि अगर जेक फ्रेजर आईपीएल में 5 इनिंग्स में 5 सेंचुरी मारे और दूसरी तरफ मैक्सवेल 5 इनिंग्स में 5-0 बनाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल को जेक फ्रेजर से रिप्लेस करेगी या नहीं? इतने तुम ये सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं स्टैट्स के साथ बताऊंगा कि ये होगा या नहीं। तो पहले तो मैं आपको वो 15 मेंबर बताऊंगा जिनके मुझे लगता है कि सिलेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और जो टीम सिलेक्ट भी होगी ना वो इनके आसपास ही रहेगी, 1-2 ही चेंज होंगे। हाँ तो पहले ये करते हैं शुरू। तो मेरे बैटर्स होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर पे। तो ऑलराउंडर में होंगे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर मेरे होंगे बुमराह, अर्शदीप, सिराज और कुलदीप यादव। और विकेट कीपर मेरे होंगे संजू सैमसन और ऋषभ पंत। तो मेरे हिसाब से ये 15 मेंबर सिलेक्ट होंगे और मैं किसी को भूल ना गया हूँ। अगर भूल गया हूँ ना तो टेलीग्राम पे मैं ये टीम डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो 15 बता दिए मैंने। और अब करते हैं लफड़ा, क्योंकि अब मैं बात करूंगा मेरी प्लेइंग 11 की जो मेरे हिसाब से सिलेक्ट होनी चाहिए। ये जो मैंने 11 बनाई है ना, इनको मैंने पिछले 2 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स ध्यान में रख के बनाया है कि उनमें हम क्यों बाहर हुए और वो गलती कैसे रिपीट ना हो। 2021 वाले वर्ल्ड कप में तो हम नॉकआउट में नहीं गए थे, तो ये टीम बेस्ड है 2016 और 2022 के नॉकआउट्स पे कि वहां पे जो हमने गलतियां करी थी ना जिसकी वजह से हम बाहर हो गए थे, तो उसको देख के मैंने ये टीम बनाई है। तो अब करता हूँ शुरू, अब होगा लफड़ा। देखो पहले पूरी टीम सुन लेना फिर गाली देना, और मैं हर प्लेयर बताऊंगा भी कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया है और जिसको नहीं किया उसको क्यों नहीं किया। तो मेरे ओपनर्स होंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे संजू सैमसन, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे हर्षल पटेल, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे अर्शदीप और 11 पे जसप्रीत बुमराह। हाँ मुझे पता है तुम कुछ नाम सुन के यहाँ पे काफी हैरान हो, लेकिन अब उसका मैं रीजन भी दूंगा तुम्हें। तो पहला सवाल तो तुम्हारा मुझसे ये होगा कि इस टीम में रिंकू सिंह क्यों नहीं है। सीधा आंसर ये है कि 11 प्लेयर ही खिला सकते हैं। और हाँ मुझे पता है कि रिंकू सिंह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रिंकू सिंह का वो फिनिशिंग वाला रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फिनिशिंग के लिए हार्दिक पांड्या मैंने रखे हैं, लेकिन अगर आप और सिक्योर ऑप्शन चाहते हो तो विराट कोहली से कहो कि तुमको एंड तक खेलना है, क्योंकि अगर विराट कोहली एंड तक खेल गए तो जिस स्ट्राइक रेट से रिंकू फिनिश करता है ना, उस स्ट्राइक रेट से विराट कोहली भी फिनिश कर सकते हैं और चेज में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। और अब आते हैं हमारे मिडल ऑर्डर पे। मिडल ऑर्डर में मैंने रखा है सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे स्पिन होने वाली है जबरदस्त और ये दोनों अगर बीच में खेल रहे हैं तो ये स्पिनरों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो स्पिन को काउंटर करने का रोल मैंने दिया है सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को। और अब ये सवाल है कि संजू सैमसन क्यों, ऋषभ पंत क्यों नहीं? पहले तो संजू के सिलेक्शन पे डाउट है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि होगा। तो स्टार्ट के मैचों में मैं संजू सैमसन को इसलिए खिलाना चाहूंगा ना क्योंकि मुझे नॉकआउट में ऋषभ पंत को खिलाना है। तो मैंने ये सोचा था कि लीग मैचेस में संजू सैमसन खेल ले और नॉकआउट्स में खेल ले ऋषभ पंत, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच में ऋषभ पंत अलग ही प्लेयर बन जाता है और इससे होगा ये भी कि सबको ही जस्टिस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। तो अब आते हैं अक्षर पटेल क्यों, जडेजा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बहुत सोचा लेकिन मेरे को याद ही नहीं आई कि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद जडेजा की व्हाइट बॉल में बैट से परफॉर्मेंस कहाँ है। और वहीं अक्षर पटेल की बात करो तो जो ये आईपीएल के बाद यंग टीम वेस्ट इंडीज टूर पे नहीं जाती, उसमें हर बार जाता है अक्षर पटेल
और हर बार एक मैच भी फंसता है इंडिया के लिए और उसको बैट से अक्षर पटेल निकाल के भी देता है। तो एक्सपीरियंस भी है और परफॉर्मेंस भी। और अब आते हैं सबसे मेन सवाल पे कि हर्षल पटेल कहां से आया। तो हर्षल पटेल आया हमारे लास्ट के 2 वर्ल्ड कप नॉकआउट से। अभी समझाता हूँ। तो 2016 वर्ल्ड कप की बात कर लो, चाहे 2022 वर्ल्ड कप की बात कर लो, दोनों हम इसलिए हारे क्योंकि हमने मिडल ओवर्स में विकेट ही नहीं ली। और अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि पावर प्ले में ऑपोजिशन की विकेट ही ना गिरे तो हमारे पास सिर्फ एक विकेट टेकर बच जाता है, कुलदीप यादव। तो इसलिए मुझे एक ऐसा बॉलर चाहिए जिसको पिच कैसी है फर्क ही ना पड़े। मतलब उस बॉलर के पास कुछ अलग होना चाहिए, या तो उसकी एक्स्ट्रा पेस हो या हो उसके पास कोई ऐसी वेरिएशन। तो हर्षल पटेल के पास वो वेरिएशन है। जब वो स्लो बॉल डालता है ना, वो डिप करती है और बैट्समैन हवा में बीट होता है। तो मैं होप करूंगा कि हर्षल पटेल मुझे 2 विकेट दे दे, बस 2 बार बैट्समैन को बीट कर दे, फिर चाहिए 2 ओवर में 40 रन भी खा ले। लेकिन अगर ये विकेट ले लेगा ना तो हम मैच में बने रहेंगे। और पिछली बार यही दिक्कत हुई थी कि हमें मिडल ओवर्स में विकेट ही नहीं मिली। और जो ये स्विंग टाइप बॉलर्स होते हैं ना, सिराज, अर्शदीप और भुवनेश्वर, इनको अगर पावर प्ले में विकेट नहीं मिलती तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाते हैं। और मिडल ओवर्स के लिए इनके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी नहीं है कि ये आए और बैट्समैन को शॉक कर दें। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पेस खिलानी है तो मयंक यादव और उमरान मलिक को भी ट्राई कर सकते हो। और अगर हर्षल पटेल खेल रहा है ना तो हमारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं और 8 बैटिंग ऑप्शन। और अर्शदीप, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह भी बैटिंग कर सकते हैं। और अर्शदीप और बुमराह तो छक्के भी लगा सकते हैं। और अगर अक्षर, हर्षल और कुलदीप ये मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरा प्लान ये रहेगा कि अक्षर रन रोक ले, तो वो जो रन रोकेगा उससे कुलदीप यादव विकेट ले ले और हर्षल रन खा भी ले, लेकिन बस वो मुझे 2 विकेट दे दे, बाकी फिर अपने बुमराह भाई संभाल लेंगे। लेकिन अगर विकेट नहीं आई ना फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। और हर्षल पटेल को सिलेक्ट करने का प्लस पॉइंट ये भी था कि हर्षल पटेल बैटिंग भी कर सकता है। और अगर आपको कभी स्लॉगर चाहिए हो तो हर्षल पटेल को आप भेज भी सकते हो, लगा तो ठीक नहीं तो तुक्का। और हर्षल पटेल विकेट टेकर है, वो रन कितने भी खा ले विकेट ले लेता है। वो पर्पल कैप लिस्ट में इस बार भी है। हर्षल पटेल अगर मुझे 2 ओवर दे देना तो मैं एक ओवर हार्दिक और शिवम दुबे से भी निकलवा लूंगा, लेकिन बस मुझे विकेट चाहिए ताकि हम मैच से बाहर ना हो। तो अब आ जाते हैं जरा हमारी ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी पे। तो अब उन लोगों की नॉलेज भी एक्सपोज होगी जो रील से क्रिकेट देखते हैं। तो पहले तो एक सवाल पूछूंगा मैं कि आप सबको क्या लगता है कि स्टीव स्मिथ T20 बैट्समैन है या नहीं? नहीं है ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहती थी, जेक फ्रेजर के होते हुए ऑस्ट्रेलिया चाहती थी कि स्टीव स्मिथ T20 वर्ल्ड कप खेले। लेकिन आप सब ने तो कुछ और ही सुना है कि ऑस्ट्रेलिया तो अपने सीनियर्स प्लेयर्स को धक्का दे देती है यंग प्लेयर्स के आते ही। लेकिन अब स्टीव स्मिथ खेलेगा क्यों नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। कि वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसके बाद हमारी T20 सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, लेकिन स्टीव स्मिथ उसमें खेला था। क्यों खेला था? एशेज की प्रैक्टिस करनी थी क्या उसको उसमें खेल के? और चलो शायद ये तुक्का होगा, ऐसे खिला दिया। तो फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी और उसमें भी स्टीव स्मिथ खेला था। लेकिन स्टीव स्मिथ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और उसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि स्टीव स्मिथ की बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। क्योंकि स्टीव स्मिथ जितने भी T20 मैच खेला, एक तो उसके रन नहीं आए और जो रन आए वो बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट था 115-118 का। इस वजह से स्टीव स्मिथ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को बिल्कुल एंड तक चांस दिया कि कैसे भी करके थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन वो हुई नहीं, इसलिए नहीं खेलेगा, ना कि ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी की वजह से। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। तो भाई ये है रीजन, ना कि यंग टीम चाहिए, ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है, सीनियर प्लेयर्स की कोई जगह नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो ये जो एजेंडा चलता है ना आप लोगों का कि ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी के पीछे छुप के इंडिया के सीनियर प्लेयर्स को टारगेट करने का, तो जरा थोड़ी रिसर्च भी कर लेते तो आपको खुद ही पता लग जाता कि ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है क्या। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पूरे स्टैट्स लाया हूं मैं। अब चलते हैं जरा आगे। तो भाई 2009 में डेब्यू होता है डेविड वार्नर का और 2010 में होता है स्टीव स्मिथ का। और उस दिन से आज तक ऑस्ट्रेलिया एक भी ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेली जिसमें इन दोनों में से एक ना हो, ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। और अब आ जाते हैं आगे। 2012 T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल और उस दिन से आज तक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट ग्लेन मैक्सवेल ने मिस नहीं किया। मैक्सवेल की दुनिया में कहीं भी कैसी भी परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन मैक्सवेल आईसीसी टूर्नामेंट खेला है। किसी जेक फ्रेजर ने आके मैक्सवेल को रिप्लेस नहीं किया, ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। तो अब आ जाते हैं एरन फिंच पे। नाम सुना होगा आपने, आईपीएल में काफी टीमों के लिए खेले हैं,
लेकिन परफॉर्मेंस किसी के लिए कुछ खास आई नहीं। एरन फिंच 2014 टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, यानी कि उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट, और उसके बाद दुनिया की कोई भी लीग हो उसमें कैसी भी परफॉर्मेंस हो, बिग बैश में परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही, बाइलेटरल्स में रन आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन एरन फिंच जब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप नहीं हुए। एरन फिंच ने 2014 में पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेला था, तो उसके बाद हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन किया एरन फिंच ने। किसी जेक फ्रेजर की जगह बनाने के लिए एरन फिंच भी बाहर नहीं हुए, इसीलिए अपनी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया को 2021 टी20 वर्ल्ड कप जिताया। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। तो अब आ जाते हैं आगे 2015 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में पहली बार एक साथ खेलते हैं हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, और वो दिन और आज का दिन। ऑस्ट्रेलिया का कोई सा भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, कोई डैनियल सैम्स आके हेजलवुड को रिप्लेस नहीं करता, कोई एबर्ट आके कमिंस को रिप्लेस नहीं करता, फिर चाहे ओडीआई हो, टेस्ट हो या टी20 हो। ऑस्ट्रेलिया का उस दिन से आज तक हर आईसीसी टूर्नामेंट में पेस अटैक रहा है स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड। और 2015 के अगले साल यानी 2016 टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलते हैं एडम जैम्पा, और उस दिन से आज तक जैम्पा ने भी कोई व्हाइट बॉल टूर्नामेंट मिस नहीं किया, और उसी ईयर शायद चहल का भी डेब्यू होता है। तो अब आप काउंट कर लो कि जैम्पा ने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं और चहल ने कितने। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। ऑस्ट्रेलिया 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हारती है, और उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप नॉकआउट से बाहर होती है, और 2021 WTC में क्वालिफाई ही नहीं कर पाती। तो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी के हिसाब से जो 2017 में प्लेयर्स खेले थे, और अगर वो 4 साल तक कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ जीत नहीं पा रहे, तो वो तो बाहर हो गए होंगे, उन्हें तो धक्का देके निकाल दिया होगा, उनकी जगह यंगस्टर्स को ले लिया होगा, है ना। लेकिन सैड है यार, काफी ऐसा नहीं हुआ, और 2021 टी20 वर्ल्ड कप भी जीता ऑस्ट्रेलिया। तो अब 2017 से 2021 इसके बीच में चेंज बताता हूँ आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या आया। वार्नर, फिंच, स्मिथ, मैक्सवेल, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, जैम्पा, ये 2017 में भी थे, ये 2019 में भी थे, और इन्होंने ही 2021 टी20 वर्ल्ड कप भी जीता। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। और 2021 टी20 वर्ल्ड कप में ना वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे उस वर्ल्ड कप से पहले, और लोगों की ये स्टेटमेंट भी आ रही थी कि वार्नर को बाहर करो और किसी यंगस्टर को चांस दो, लेकिन कैप्टन फिंच कहते हैं कि मैं इसको बाहर नहीं करूंगा और वार्नर ही हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। तो फिर 2021 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतता है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। और अब तो शायद इन लोगों ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, अब तो शायद टीम चेंज हो जाएगी ना। तो जाके जरा 2023 वर्ल्ड कप की स्क्वाड देखो। वार्नर, स्मिथ, मैक्सवेल, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, जैम्पा। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। अरे भाई 2023 आ गया, ये यंगस्टर तो आ ही नहीं रहे। ये ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी के नाम पे क्या चूरण बट रहा है। और अगर किसी को लगता हो ना कि मिचेल मार्श यंगस्टर है, तो उसने अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में खेल लिया था, और अब 2024 टी20 वर्ल्ड कप का वो कैप्टन है। और ये जो प्लेयर्स है ना ऑस्ट्रेलियन कोर ग्रुप के, वार्नर, स्मिथ वगैरह सब, इसका पार्ट मार्श भी है, बस उसकी प्रॉब्लम इंजरी है, वरना जिस टूर्नामेंट में वो फिट रहा है ना वो सारे खेला है। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी। और अब मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्या जेक फ्रेजर मैक्सवेल को रिप्लेस कर सकता है, तो अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे उसका आंसर देने की जरूरत है। और ये टी20 वर्ल्ड कप मुझे पता नहीं है कि डेविड वार्नर खेलने वाले हैं या नहीं, लेकिन अगर डेविड वार्नर खेलना चाहता है तो आईसीसी जेक फ्रेजर को 2 बैटिंग अलाउड कर दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाएगी डेविड वार्नर को ही। ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी।